झारखंड समाचार। खबर है कि शिक्षा मंत्री ने खरीदी ऑल्टो कार, बाइक और साइकिलें। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बड़ी संख्या में ऑल्टो कार, मोटर्स बाइक और साइकिलें खरीदी है। वह अपना वादा निभाने वाले हैं। जल्द ही कार, मोटरसाइकिल और साइकिलें का वितरण करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वह टॉपर्स को ऑल्टो कार देंगे। जगन्नाथ महतो ने घोषणा की थी कि जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के स्टेट टॉपर और ऑल्टो कार देंगे। साथ ही यह भी कहा था कि मैट्रिक की परीक्षा में बोकारो जिला के अलावा अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों जो मैट्रिक की परीक्षा में 75% से ज़्यादा अंक लाएंगे उन्हें साइकिल गिफ्ट करेंगे। कुल मिलाकर 303 छात्रों के बीच ऑल्टो कार, बाइक और साइकिल का वितरण किया जाएगा। श्री महतो ने कहा कि 23 सितंबर को रांची में वह स्टेट टॉपर को ऑल्टो कार देंगे। विद्यार्थियों को उनका पुरस्कार 23 सितंबर को झारखंड किशोरी विनोद बिहारी महतो की जयंती पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। खबर है कि झारखंड में खाली सरकारी पदों पर भर्ती जल्द होगी। सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खाली पड़े पदों को सरकार जल्द भरेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं को मौका दिया जाएगा। वे बुधवार को दुमका में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा की गई है। बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और एसएससी को भी सुदृढ़ किया जाएगा। दोनों आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। खबर है कि झारखंड कोरोना को हराने के 10 दिन बाद रांची लौटे शिबू सोरेन 3 दिन पहले राज्यसभा सदस्य की शपथ भी ली थी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को रिसीव किया। कोरोना को हराने के 10 दिन बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन गुरुवार को रांची लौट आए। मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने राज्यसभा संसद की सदस्यता भी ग्रहण की। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें रिसीव किया। इस दौरान सीएम अपने पिता शिबू सोरेन को एयरपोर्ट के अंदर से बाहर लेकर आए, फिर गाड़ी में बिठाए और ड्राइविंग सीट संभालते हुए उन्हें लेकर आवास पहुंचे। खबर है कि चतरा में पुलिस छापेमारी में 41 किलो अफीम बरामद, तस्कर फरार। मौत के सौदागरों के खिलाफ चतरा पुलिस को लगातार कामयाबी मिल रही है। ताज़ा घटनाक्रम में गुरुवार को सिमरिया थाना क्षेत्र में बगरा गांव से भारी मात्रा में अफीम बरामद किया गया है। बरामद अफीम का वजन 41 किलो बताया जा रहा है। वैसे पुलिस के अधिकारी इस मामले में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 41 किलो अफीम बरामद हुआ है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसपी ऋषभ कुमार ओझा को गुप्त सूचना मिली थी कि बगरा बाजार टाटा निवासी जगदीश कुमार के घर में भारी मात्रा में अफीम रखा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने सिमरिया डीएसपीओ बचन देव कुजूर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर कार्रवाई का निर्देश दिया। खबर है कि हजारीबाग अपनी मांगों के समर्थन में 5वें दिन भी धरना पर बैठे हैं। रैयत विस्थापित मोर्चा के लोग नहीं ले रहा कोई सूद। हजारीबाग जिले के सीएल हजारीबाग कोयलांचल चरही क्षेत्र के तापिर साउथ परियोजना में रैयत विस्थापित मोर्चा का 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में रैयत विस्थापित मोर्चा के सदस्य 12 सितंबर 2020 से धरना पर बैठे हैं। इसके बावजूद आज तक कोई सूद लेने नहीं आया है। चुरचू जिला परिषद सदस्य अग्नेसिया सांडीपुर्ती ने कहा कि जब तक रैयत विस्थापितों को हक और अधिकार नहीं मिलता है यह आंदोलन जारी रहेगा। खबर है कि झारखंड में ट्रेन से कटकर हाथी की मौत।
एलिफेंट जोन में हादसे के बाद रेलगाड़ियों को परिचालन बंद। झारखंड में ट्रेन से कटकर एक हाथी की मौत हो गई है। इसके बाद हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर ट्रेनों का आगमन रोक दिया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के जराईकेला मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई है। खबर है कि झारखंड से कुपोषण दूर भगाएगी दीदी बाड़ी योजना। सभी जिले के डीसी डीडीसी को मिला निर्देश। झारखंड के ग्रामीण और गरीब परिवार को पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में दीदी बाड़ी योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने राज्य के सभी डीसी और डीडीसी को पत्र लिखा है। इसके तहत अपने घर के आसपास की जमीन में अपने परिवार के पोषण की आवश्यकता के अनुसार 1 से 5 डिसमिल जमीन पर पोषण युक्त सब्जियां समेत अन्य फसलों का उत्पादन करने में जोर दिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को पोषण युक्त भोजन की जरूरत पूरी हो सके। योजना के क्रियान्वयन में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का भी सहयोग लिया जाएगा। खबर यह है कि गरीबों को ग्रीन कार्ड पर 1 रुपया में मिलेगा राशन। जानिए कहां और कैसे करें आवेदन। राज्य में गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को राज्य सरकार ग्रीन राशन कार्ड बनाकर 1 रुपया प्रति किलो अनाज देगी। ग्रीन कार्ड में जुड़ी यूनिट 5 किलो अनाज मिलेगा। 15 नवंबर से सरकार इस योजना को लागू करेंगे। इस योजना का लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवार को ही मिलेगा। खबर यह है कि CNTSPT एक्ट को खत्म करने के लिए हेमंत सरकार ला रही झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020। यह आरोप लगाया है जमशेदपुर के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने अलग झारखंड राज्य के लिए शिबू सोरेन के साथ मिलकर आंदोलन करने वाले पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 को वापस लेने की मांग की है। खबर यह है कि संविदा पर सरकारी नौकरी के खिलाफ भाजपा MLC ने उठाई आवाज। मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर समूह ख और ग की सेवा नियमावली में परिवर्तन न करने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि इस प्रस्तावित बदलाव में पहले 5 साल कर्मियों को संविदा पर काम करना होगा। अगर ऐसा कोई परिवर्तन शासन या सरकार के सामने प्रस्तावित है तो उसे निरस्त किया जाएगा, जिससे कि किसी अधिकारी को कर्मचारियों के विशेष का अधिकार न मिल सके और आम जनमानस में सरकार की छवि कर्मचारी विरोधी न बन पाए। खबर यह है कि देवघर नगर निगम का नया भवन बनकर तैयार। पूर्वी भारत का सबसे खूबसूरत भवन। झारखंड के देवघर जिला का नगर निगम का नया भवन बनकर तैयार है। यह मार्श एंड वाइड का डिजाइन और कंसलेटी है। यह पूर्व भारत का सबसे खूबसूरत, भव्य एवं आकर्षक नगर निगम भवन है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसका उद्घाटन किए जाने की संभावना है। डिजाइन में देवघर स्थित बाबा मंदिर की भी छाप दिखती है। खबर यह है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला। शहरीकरण से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों को पंचायतों में समायोजन होगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बेरोजगार ग्राम हुए रोजगार सेवकों का
पंचायत में समायोजन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग मनोज कुमार सिन्हा ने आदेश जारी कर दिया है। अब बता दें कि ये सभी ग्राम रोजगार सेवक शहरीकरण से बेरोजगार हुए थे। खबर यह है कि अनलॉक में कम होने लगी है बेरोजगारी दर। जब मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों की जगह बेरोजगार दिवस ट्रेंड हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर बधाइयों का तंगा लगा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बेरोजगारी दिवस भी ट्रेंड हो रहा है। भाजपा मोदी के जन्मदिन पर 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के तौर पर मान रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उनकी पार्टी के तमाम नेता इस दिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मान रहे हैं। खबर यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा आगे विवादित नहीं हो, इसे ध्यान में रख सरकार जल्द कर निकालेगी विज्ञापन। हेमंत सरकार अपने 3 दिवसीय दुमका दौरे से राजधानी वापस लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लाखों बेरोजगार युवकों के लिए एक राहत वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि दुमका प्रवास के दौरान उन्होंने रोजगार से जुड़े कई कामों को लेकर स्थानीय लोगों के बीच नियुक्ति पत्र दिया है। यह तो एक शुरुआत भर है। रोजगार के लिए सरकार हर संभव काम कर रही है। अभी मनरेगा में हजारों लोगों की नियुक्ति होनी है। बेरोजगार युवकों की चिंता की बात करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार इस पर खुद ध्यान दे रही है। पिछले कई सालों से झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई परीक्षाएं विवादित हो रही है। सरकार इसे ध्यान में रखकर भविष्य के लिए भर्ती का विज्ञापन निकालेगी। परीक्षाएं रही है उलझी, सोच समझकर कदम उठाएगी सरकार। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सभी जानते हैं कि जेपीएससी और जेपीएसएससी में परीक्षा लेने की प्रक्रिया काफ़ी उलझी है। दोनों आयोगों में न तो चेयरमैन है और न ही सदस्य। सरकार के स्तर पर इन पर अभी समीक्षा चल रही है। बता दें कि वर्तमान में जेएसएससी में चेयरमैन का पद पिछले 8 माह से खाली है। वहीं 26 सितंबर को जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली हो रहा है। हेमंत ने कहा कि सरकार बहुत जल्द ही इन आयोग द्वारा विभाग में युवाओं की भर्ती कराएगी। खबर यह है कि बेरमो के तेनू घाट व आईईएल में नक्सली पोस्टरबाजी। एक बार फिर नक्सली खौफ से बेरमो घिरा हुआ है। बुधवार की मध्य रात्रि के बाद बेरमो अनुमंडल मुख्यालय तेनू घाट में तेनू घाट ओपी अंतर्गत 2 जगहों पर तथा आईईएल थाना क्षेत्र में गोमिया प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर व बैक मोड़ बस स्टैंड पर भी पोस्टरबाजी की गई।